am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं नैना न्यूज़ अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा केवल सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें आम लोगों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर उन लोगों की जो हर दिन समुद्र से जुड़े रहते हैं। अंडमान निकोबार में अब कोस्टल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां अंडमान निकोबार पुलिस ने समुदाय को साथ लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की पहल की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमाएं देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में इन सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए ये अंडमान एंड निकोबार पुलिस लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में अंडमान और निकोबार पुलिस द्वारा द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में फिशरमैन वॉच ग्रुप यानी कि FWG बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें कई संबंधित विभागों और एजेंसियों की भागीदारी देखने को मिली। इन बैठकों में कोस्ट गार्ड, फिशरीज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सागर मित्रास सहित विभिन्न हितकारियां एजेंसियों ने भाग लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना ही नहीं था, बल्कि समुद्र से जुड़े समुदायों को सुरक्षा का सक्रिय भागीदारी बनाना था। मछुआरे समुदाय समुद्र के सबसे करीब रहता है। वे हर दिन समुद्र में जाते हैं और समुद्री गतिविधियों को बहुत ही करीब से देखते हैं। ऐसे में यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होती है तो उन्हें सबसे पहले जानकारी इन्हीं लोगों तक पहुंच सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंडमान और निकोबार पुलिस ने मछुआरा समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में काम किया है। बैठक के दौरान कोस्टल विजिलेंस यानी तटीय निगरानी को मजबूत करने, समुद्र में सुरक्षित कार्यप्रणाली अपनाने और मछुआरों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर विशेष चर्चा की गई। मछुआरों को यह भी बताया गया कि समुद्र में जाते समय उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की पहचान संबंधी समस्या ना हो। इसके अलावा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के उपयोग पर भी जोर दिया गया। समुद्र का वातावरण कई बार अचानक बदल जाता है। ऐसे स्थिति में सुरक्षा उपकरण किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। DATS यानी कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स के उपयोग की जानकारी भी साझा की गई, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही मछुआरों से यह भी अपील की गई है कि यदि समुद्र या तटीय क्षेत्रों में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत कोस्टल हेल्पलाइन नंबर 1093 पर इसकी जानकारी दे। समय पर दी गई जानकारी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह पहल केवल एक बैठक या जागरूकता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रशासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का एक प्रयास है। जब पुलिस और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बनती है। अगर अंडमान और निकोबार पुलिस की बात करें तो हाल के समय में पुलिस विभाग केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने और लोगों को सुरक्षा प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में भी लगातार कार्य कर रहा है। चाहे नशे के खिलाफ अभियान हो, ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम हो या फिर कोस्टल सिक्योरिटी से जुड़े प्रयास, हर क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता देखने को मिल रही है। अंडमान और निकोबार पुलिस की यह पहल निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था केवल हथियारों या तकनीकों से मजबूत नहीं होती है, बल्कि जनता की भागीदारी से और अधिक प्रभावी बनती है।
और जब प्रशासन तथा नागरिक साथ खड़े होते हैं तो सुरक्षा का दायरा और भी मजबूत हो जाता है। समुद्री सुरक्षा केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा, विश्वास और सहयोग की भी सुरक्षा है। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा शुरू की गई यह पहल आने वाले समय में तटीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ अंडमान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।